अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज मैं आपके सामने फिर से एक और एमसीक्यू सेशन के साथ हाजिर हूं और आज हमने एक रीजनिंग का स्पेशल टॉपिक लिया है जिसका नाम है सिलोगिज्म। जितने भी इसके रिलेटेड आसक हुए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चंस वो मैंने सबू के सबू यहाँ पे छाप दिए हैं, चाहे वो एसएससी से आए हैं या चाहे हमारे जेकेएसएसबी से आए हैं। मैंने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स इसमें डाल दिए हैं। नाउ आपको क्या करना है, जो भी मैंने क्वेश्चंस लाए हैं उनको आपको खुद से देख के सॉल्व करना है और फिर मेरा भी सॉल्यूशन चेक करना है कि आप ठीक कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स है वो बूस्ट अप हो जाएंगे। फर्दर चलिए मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चंस पे। चलिए, हमारे पास क्या है, हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, उसी पे हमें कंक्लूजन देखना है और उसी पे हमें फर्दर कंक्लूजन का दिखाना है कि ये ठीक है कि गलत है। तो हमें इसी को रिलेट करवाना है। सिलोगिज्म और कुछ भी नहीं है, स्टेटमेंट्स को आपस में रिलेट करवाना है। चलिए, यहाँ पे हमारे पास अगर आपको किसी ने भी बोला पहला स्टेटमेंट क्या है, ऑल लैपटॉप्स, एक अगर आप देखोगे एक सॉरी ये कंप्यूटर्स है, एक कंप्यूटर का एक गोला है, उसमें जो उस गोले में कंप्यूटर्स हमने रखे हैं, ये बोलता है उसमें और एक बड़ा गोला है जो लैपटॉप्स के का है, वो इसके अंदर आता है। जो लैपटॉप्स के अंदर कौन आते हैं, कंप्यूटर्स से आते हैं। दैट मीन्स ये हमारे पास लैपटॉप्स है, लैपटॉप्स के अंदर कौन आए, कंप्यूटर्स आए। फिर बोलता है यहाँ पे और एक गोला है, उसमें क्या बोलता है, ऑल हार्ड डिस्क्स और पेन ड्राइव्स। क्या है बोलता है, ऑल हार्ड डिस्क्स, हमारे पास एक हार्ड डिस्क का छोटा गोला है, उसकी वो किसके अंदर है, वो किसके अंदर है, वो पेन ड्राइव के अंदर है। याद रखना, वो किसके अंदर है, पेन ड्राइव के अंदर है। क्या, हार्ड डिस्क। याद रखना, पेन ड्राइव किसके अंदर है, हार्ड डिस्क के ये हार्ड डिस्क किसके अंदर है, पेन ड्राइव के अंदर है। अब ये क्या बोलता है, नो पेन ड्राइव इसे, कोई भी पेन ड्राइव, हम यहाँ पे देखते हैं कोई भी पेन ड्राइव, यहाँ पे कोई भी पेन ड्राइव, कोई भी पेन ड्राइव क्या नहीं है, कीबोर्ड नहीं है। याद रखना, कोई भी पेन ड्राइव कीबोर्ड नहीं है। याद रखना, कोई भी पेन ड्राइव कीबोर्ड नहीं है ना। और एक क्या है, नो कंप्यूटर, नो कंप्यूटर इज ए हार्ड डिस्क, कोई भी कंप्यूटर हार्ड डिस्क नहीं है। ये इसके साथ रिलेट है, क्या है, इसके साथ, और इन दोनों को आपस में कोई भी टच नहीं है ना। हम स्टेटमेंट्स पे सीधे जाते हैं। सम पेन ड्राइव्स आर नॉट, सम पेन ड्राइव्स आर नॉट की लैपटॉप्स, ये बोलता है कि ये तो ये और ये कोई भी पेन ड्राइव जो है वो लैपटॉप नहीं है। कैसे यार, ये तो हो सकते हैं ना, ये वाला पोर्शन तो हो सकता है ना, मतलब हो सकता है ये वाला पोर्शन। तो हम क्या बोल देंगे इसको, भाई साहब आप जाइए यहाँ से, आप गलत हो। नो कीबोर्ड इज ए कंप्यूटर, ये बोलता है नो कीबोर्ड इज ए कंप्यूटर। यहाँ पे बोलता है कि नो कीबोर्ड इज ए कंप्यूटर, कोई भी कीबोर्ड कंप्यूटर नहीं है। मतलब कैसे, मतलब कोई भी कीबोर्ड, हमें कौन सा रिलेशन, हमें कोई रिलेशन दिया हुआ है कीबोर्ड और इसके बीच में, कंप्यूटर के बीच में, कोई भी नहीं। तो आंख बंद करके इसको बोलिए, भाई आप निकलिए, कैसे आपने ये कैसे बोल दिया। अब हम इसके बाद आते हैं इस पे, ये क्या बोलता है कि नो हार्ड डिस्क इज ए लैपटॉप, कोई भी हार्ड डिस्क लैपटॉप नहीं है। अब ये बोलता है कि कोई भी हार्ड डिस्क लैपटॉप नहीं है। क्या बोलता है, अगर ये बोलता कोई भी हार्ड डिस्क कंप्यूटर नहीं है तो ये ठीक होता, क्योंकि हार्ड डिस्क के बीच में और लैपटॉप के बीच में हमें कोई रिलेशन दिया गया नहीं है। हमें रिलेशन किसके बारे में दिया गया है, कंप्यूटर और हार्ड डिस्क। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑल पेन ड्राइव्स आर नॉट कीबोर्ड्स, सारी की जो सारी पेन ड्राइव्स है वो कीबोर्ड्स नहीं है। सारी की जो सारी पेन ड्राइव्स वो कीबोर्ड्स नहीं है। हाँ बिल्कुल सही, जो अंदर वाली ये जो है ना, ये हार्ड डिस्क क्या बोलता है कि ऑल पेन ड्राइव्स आर नॉट कीबोर्ड्स, जो हमारे पास ये पेन ड्राइव्स है, जो सारी की सारी पेन ड्राइव्स है वो कीबोर्ड्स नहीं है। क्या बोलता है, जो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट लगता है। जब भी आपको ऑल, यहाँ पे ऑल पेन ड्राइव्स और नॉट कीबोर्ड्स, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, ये किसके इक्विवेलेंट होता है, ये सम नॉट के इक्विवेलेंट होता है। याद रखना, सम नॉट के इक्विवेलेंट। कैसे, मैं आपको एक क्लास है, क्या है, क्लास है, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, क्या है, कुछ बच्चे हैं। मैं आया क्लास में, मैंने बोला इनको स्ट्रिक्टली, मैंने बोला कोई भी आप में से, नो वन एमंग यू हैज पास्ड द एग्जाम, आप में से किसी ने भी पास एग्जाम नहीं किया। मीन्स इसका सीधी क्या बात हो गई,
सीधा सा सीधे क्या बात होगी कि सारे के सारे फेल हो गए। नंबर 2, अगर मैं अब फिर से आऊँगा, मैं थोड़ी सी पोलाइटली बोलूँगा, मैं बोलूँगा बच्चों आप सब फेल हो गए हो, सारा क्लास फेल हुआ है। दैट मीन्स कि कुछ तो बच्चे होंगे, मैं अब ये प्रोबेबिलिटी बोल रहा हूँ, ऑल ऑफ यू हैव बीन फेल्ड, सारे फेल हो गई। जब मैं नो का यूज़ करते हो तो मैं स्ट्रिक्टनेस दिखाता हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे ये किसके इक्विवेलेंट होता है, सम नॉट के इक्विवेलेंट होता है। यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट सुनना था। अगर सारे बच्चे होंगे वो क्या इसको भी क्रॉस करते, लेकिन जब हमें पास ऑल पेन आर नॉट कीवर्ड्स जब ये आएगा तो ये सम नॉट के इक्विवेलेंट होगा। यहाँ पे जैसे ही सम नॉट कुछ नहीं है, यहाँ तो सारे के सारे पेन ड्राइव कीवर्ड नहीं है, दैट मीन्स ये वाला इसका करेक्ट होगा। तो ये था पहले क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। इसमें क्या था, ये वाला पोर्शन आपको जान लेना था। चलिए इसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव ऑन करता हूँ। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप अच्छे से नज़र रखना। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स कहाँ पे गलती करते हैं, तो उसी सिचुएशन को हम ओवरकम करेंगे इस वाले क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे अगर नज़र डालोगे आप, पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है आपके पास, एक सेकंड तो मुझे, चलिए ये हिल रहा था दैट्स वाई। हाँ चलिए, यहाँ पे क्या है कि ऑल रग्स आर ब्लैंकेट्स। हमारे पास कुछ रग्स हैं, इसको मैं बीच में बनाता हूँ। यहाँ पे है मेरे को कुछ रग्स है ये जो रग्स है ना, ऑल रग्स आर ब्लैंकेट्स, याद रखना, ब्लैंकेट्स, ऑल रग्स आर ब्लैंकेट्स। ऑल ब्लैंकेट्स, जो सारी की सारी ब्लैंकेट्स है वो क्या है, वो पिलोज है। जो सारी की सारी ब्लैंकेट्स है वो क्या है, वो पिलोज है, याद रखना पिलोज है, हम ऐसे लिखेंगे पिलोज है। नाउ सम ब्लैंकेट्स आर फ्रेम्स, सम ब्लैंकेट्स आर फ्रेम्स, याद रखना कुछ क्या करते हैं, कुछ करते हैं काम कि सम ब्लैंकेट्स हम यहाँ पे ऐसे लाते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कर सकता है। हमें ये नहीं बोलता है कि जो सारी की सारी जो हमारे पास ब्लैंकेट्स, अब जो हमारे पास सारे के सारे फ्रेम्स है वो पिलोज है, नहीं ना। तो फिर ये कैसे बनेगा, ये बनता है ऐसे, याद रखना ये आएगा यहाँ पे फ्रेम्स। यहाँ पे इन क्वेश्चंस में जिसको वेन डायग्राम अच्छे से बनानी आई उसका काम हो गया। नाउ ये वेन डायग्राम इस क्वेश्चन की बन जाएगी। इन चीज़ों को मतलब ध्यान रखना होता है कि मुझे कहाँ पे गलती हो सकती है। तो फिर अगर मैं यहाँ पे ये बनाता तो ये पिलोज के अंदर आता। तो अब यहाँ पे देखते हैं कंक्लूजन क्या दिया है। पहला है ऑल पिलोज आर रग्स, सारे के सारे पिलोज जो है ना, सारे के सारे जो पिलोज है वो रग्स है। क्या सारे के सारे पिलोज रग्स हैं, ये तो कुछ ही है, रग्स ही तो पार्ट है किसका, पिलोज का। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। सम पिलोज आर रग्स, कुछ जो पिलोज हैं, कुछ ये है ना ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन अगर मैं आपको ये ऐसे बताऊं, ये वाला पोर्शन क्या है, ये वाला पोर्शन रग्स में से, ये पिलोज में से ये वाला पोर्शन, ये क्या है, ये है रग्स, है ना। हमारे पास यही तो पोर्शन रग्स है, दैट मीन्स ये ठीक है। ऑल रग्स आर फ्रेम्स, ये बोलता है सारे के सारे रग्स। यहाँ पे कोई रिलेशन दिया है नहीं ना, तो फिर कंक्लूजन को पढ़ते पढ़ते ही यहाँ पे सीधे आएगा ओनली 2 फॉलोज। तो इनका आंसर क्या था, ओनली 2 फॉलोज। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर इस वाले पे। देखिए इस क्वेश्चन में भी एक कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं, किसी को पता होगा, जिसको पता नहीं है वो सीख लो और मूव ऑन करो। चलिए पहले क्या करो, हमेशा की तरह पहले खुद सॉल्व करो। देखो यहाँ पे क्या है, ऑल बल्ब्स आर ट्यूब्स। जो हमारे पास बल्ब्स है ना, ये हमारे पास बल्ब्स हैं, ये सारे जो बल्ब्स हैं ये क्या है, ट्यूब्स है, याद रखना ये क्या है, ट्यूब्स है। नाउ इसके बाद सम बल्ब्स आर, कुछ बल्ब्स है टम्बलर्स। ये जो ये बल्ब्स है ना कुछ, ये क्या है, ये है टम्बलर्स, याद रखना टम्बलर्स है। नाउ इसमें जो कंक्लूजन है, यहाँ पे मैं एक पॉइंट बोलना वाला हूँ, ये भी क्या है, पॉजिटिव है, ये भी क्या है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव। और अगर आपको कभी भी दिखे आंखें बंद करके, जब भी आपको नेगेटिव में नीचे कंक्लूजन हो, ऊपर आपका जो, अगर आपके पास ऊपर जो आपका स्टेटमेंट्स होंगे वो पॉजिटिव में होंगे और नीचे कंक्लूजन नेगेटिव में आएगा, तो सीधे से उसको बोलिए भाई साहब मुझे छोड़ दो, ये गलत है, ये गलत है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैं
एडिशनल बोलता हूँ। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो जो कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही होगा, अगर पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो कंक्लूजन नेगेटिव होगा, अगर नेगेटिव पॉजिटिव होगा तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होगा। ये इसमें याद रखना, इतना याद रखना, ये सीधे मतलब क्वेश्चन को हिट करने के लिए। नाउ यहाँ पे क्या बोलता है, जब ये गलत हुआ, सम टम्बलर्स आर बल्ब्स, क्या कुछ टम्बलर्स बल्ब्स है, क्या कुछ टम्बलर्स बल्ब्स हैं, है ना। ये वाला पोर्शन, कौन सा वाला पोर्शन, जैसे मैंने अभी बोला था ये वाला पोर्शन तो टम्बलर्स है ना। ये तो सीधी सी बात है, ये वाला पोर्शन टम्बलर्स है। दैट मीन्स इसमें क्या हो जाएगा, जो हमारे पास ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो करेगा। तो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर इस वाले पे। नाउ ये देखते हैं ये क्या बोलता है, इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं पहले और यहाँ इसकी वेन डायग्राम बना। चलिए इसके स्टेटमेंट्स पे हम बनाते हैं इसका कंक्लूजन। ऑल कैट्स आर रैट्स, ये बोलता है ऑल रैट्स, रैट्स है वो क्या है, वो कैट्स है। ऑल रैट्स है वो क्या है, कैट्स। याद रखना ऑल रैट्स क्या है, कैट्स। इसके बाद सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, कुछ कैट्स, सम कैट्स आर नॉट डॉग्स। याद रखना सम कैट्स और नॉट डॉग्स। तो कुछ कैट्स, ये वाला पोर्शन वो बनाते हैं, वो क्या नहीं है, सम, कहाँ गया, सम कैट्स और नॉट डॉग्स, ये कैट्स है, इसमें से ये पोर्शन वो डॉग्स नहीं। बन गई ये हमारी वेन डायग्राम बन गई। इतनी है वेन डायग्राम, सिर्फ दिमाग को यूज करना है, वेन डायग्राम खुद बनती है। नाउ और जो दिया है उसी हिसाब से बनाना है, खुद से मास्टर नहीं बनना है, मास्टर बन गए तो कंक्लूजन गलत, याद रखना। अब यहां पे क्या है, ये बोलता है सम डॉग्स और नॉट रैट्स। पहली चीज सम डॉग्स और नॉट रैट्स, आपको कोई इन दो में से कोई ही आपको स्टेटमेंट, आपको कंक्लूजन, इनमें कोई रिलेशन है, कोई कंक्लूजन आप निकाल सकते हो? नहीं ना, सीधी सी बात नहीं निकाल सकते यार, कोई हमें रिलेशन ही नहीं दिया हुआ है डॉग्स और रैट्स के बीच में। और एक बात, सम डॉग्स आर रैट्स, ये बोल रहा है कि सम डॉग्स आर रैट्स, कुछ डॉग्स रैट्स हैं, कुछ डॉग्स रैट्स है, क्या वो भी कोई रिलेशन दिया गया है? यहाँ तो क्या दिया गया है रिलेशन, सम कैट्स और नॉट डॉग्स, सम कैट्स और नॉट डॉग्स, तो उसका रिलेशन दिया गया है। सम हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कुछ रैट्स डॉग्स हैं, तो ये भी गलत होगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक ये कंडीशन आती है, उस कंडीशन हमको क्या बोलते हैं, आइदर और का। आइदर और का ना, ये आइदर और कब फॉलो होता है, ये आइदर और कब फॉलो होता है? पहली चीज, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वो सेम होने चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। दैट मीन्स सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम, वाओ ठीक है। और इसके बाद दूसरी चीज क्या होती है इसमें, दोनों फॉल्स होने चाहिए। वाओ, ये भी दोनों फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। इसके बाद अब क्या है कि इसमें से एक पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दैट मीन्स ये भी फॉलो हो रहा है। नाउ यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये आइदर और का पेयर। आपको यहाँ पे कहीं पे स्टेटमेंट में दिखता है कि ये आइदर और का पेयर है, दैट मीन्स ये क्वेश्चन गलत है? नो, यहाँ पे आपको एक और कंडीशन याद रखनी होगी, जो आपको कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा याद रखना। ये आइदर और कब फॉलो होता है, जब ऑल के साथ क्या आ जाए, सम नॉट, और या सम के साथ क्या आए, नो। याद रखना, सम के साथ आए सम नॉट, याद रखना। इसके बाद यहाँ पे याद रखना, एक तो सम में होनी चाहिए, एक तो सम नॉट में होना चाहिए, याद रखना। और इसके साथ याद क्या रखोगे, आपको किसके साथ, एफर्मेटिव और किसके साथ होते चाहिए, नेगेटिव फॉर्म में आपको जो कंक्लूजन, ये ना कंक्लूजन दिए होने चाहिए, तभी वो किसके फॉर्म में आता है, आइदर और के फॉर्म में आता है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट हमें इतना याद रखना था कि आइदर और कहाँ पे फॉलो होता है। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलो करता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, स्टेटमेंट क्या बोलता है कि ये है मेरे सामने महासंगम वाला क्वेश्चन। जिसको ये आएगा वो मतलब ब्रॉडली उसको सारा जो रीजनिंग है, मैं रीजनिंग की ही बात करूंगा, उसको सारी रीजनिंग समझ आई है। नाउ
ट्राई टू अंडरस्टैंड और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। पहले पॉज करो वीडियो को, पहले खुद सॉल्व करो, फिर मेरे पे आओ। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं इन स्टेटमेंट्स को बनाता हूँ। देखिए, ऑल जैस्मीन्स आर फ्लावर्स, मेरे पास जैस्मीन्स हैं, तो वो जो सारे जैस्मीन है ना, वो क्या है? फ्लावर है, याद रखना, फ्लावर है। नंबर 2, नो फ्लावर इज ए प्लांट, कोई भी फ्लावर, नो फ्लावर इज ए प्लांट, कोई भी फ्लावर प्लांट नहीं है। ऐसे ही बनेगा, कोई भी फ्लावर प्लांट नहीं है। सम प्लांट्स आर हर्ब्स, कुछ प्लांट्स जो है वो क्या है? वो हर्ब्स है। इतना तो आपको समझ आया। चलिए, ये हमारी वेन डायग्राम हो गई तैयार। अब हम मूव ऑन करते हैं कंक्लूजन्स पे। ये बोलता है सम जैस्मीन आर हर्ब्स, क्या कुछ जैस्मीन हर्ब्स है? क्या कुछ जैस्मीन हर्ब्स है? कोई रिलेशन दिया है? नहीं, तो बोलो ना क्रॉस है, सीधे मान के चलो क्रॉस है। नो फ्लावर इज ए हर्ब, नो फ्लावर इज ए हर्ब, कोई भी फ्लावर हर्ब नहीं है। कोई रिलेशन है? ये तो फ्लावर और किसके? प्लांट के बीच में है। हर्ब के साथ कोई रिलेशन है? नो, तो क्रॉस करिए। क्यों नहीं हो सकता? हो तो सकता है। मैं यहाँ से एक रिलेशन बनाऊंगा, बोलूंगा ये है, तो हो जाएगा। नो जैस्मीन इज ए फ्लावर, अब यहाँ पे क्या है? कोई भी जैस्मीन फ्लावर नहीं है, तो यहाँ पे तो सारी जैस्मीन फ्लावर्स के अंदर आ रहे हैं, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? यहाँ पे क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? मैं एक और ऑप्शन लेता हूँ, मैं बोलता हूँ नो वन फॉलोज। चलिए, मैंने ये नो वन फॉलोज लिखा। चलिए, मैं ऐसे लिखता हूँ नो वन फॉलोज, कोई भी इसमें से फॉलो नहीं करता। चलिए, आप बोलिए अब इसमें से कौन सा ठीक होगा? अगर यहाँ पे क्या होगा? ये गलत है, ये पहले ही गलत है। यहाँ पे फॉलो हो जाएगा आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 फॉलो करता है। क्या? आइदर कंक्लूजन 1 या कंक्लूजन 2 फॉलो करता है। अब कैसे? अरे यार, इसने तो पहले ही बोला है ना, जो जैस्मीन्स है ना, सारे जैस्मीन्स क्या? फ्लावर्स है। और अगर आपका सेंस बोलेगा जैस्मीन, जैस्मीन क्या है? जैस्मीन भी तो फ्लावर ही है, जैस्मीन भी तो फ्लावर ही है। तो हमें इनके लिए क्या होता है, मतलब एक इसको बनाने के लिए क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ठीक है, दोनों फॉल्स है, हो गए। और क्या क्या था? ये जो हमारे पास ये दोनों से एक तो पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए। दैट मीन्स ये किसको फॉलो करेगा? आइदर कंक्लूजन 1 और कंक्लूजन 2 को ये फॉलो करेगा। चलिए पहले मिलाते हैं आपको अपनी फैमिली से। ये है आपकी और हमारी फैमिली, लर्नर्स की फैमिली। यहाँ पे क्या होता है कि जो भी प्रीवियसली आस्क्ड एमसीक्यूज है वो उनके हमने सेपरेटली एक एक सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट्स बना के रखे हैं। आपको बस यहाँ पे आना है और क्या करना है, उनको क्या करना है, एक नज़र मारनी है, ताकि आप वो क्वेश्चंस देखो कि आपको वो आते हैं कि नहीं, आपकी प्रिपरेशन किस हिसाब से चलती है। आई होप कि आप आ जाओगे, बस एक बार चेक करना है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप क्या करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ताकि हम आपस में कनेक्टेड रहेंगे। बाकी चलिए मूव ऑन करते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्या है ओनली ए फ्यू? इस कॉन्सेप्ट को समझ जाने के लिए पहले क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको ये कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन, ज़्यादा नहीं, एक बोलते हैं ना वो थोड़ा सा टिटबिट्स देने वाला हूँ। देखो, अगर आपको कोई भी बोलेगा कभी ओनली फ्यू एज आर बी, ओनली फ्यू ए आर बी, ऐसे आप याद रखो। इसका मतलब है कुछ ही ए बी है। इसकी वेन डायग्राम कैसे बनती है? अगर आपको कोई भी बोलेगा इसकी वेन डायग्राम कैसे बनती है, वो ऐसे बनती है। अगर मैं यहाँ से ए लिखूंगा, यहाँ से बी लिखूंगा, और ये क्या कहता है, कुछ ही ए बी है, कुछ ही मतलब सिर्फ ये पोर्शन ए इसका बी है, यहाँ से कुछ नहीं हो सकता है। इसमें आपको दो कंक्लूजन का याद रखना है। देखो, अगर आप ए से बी तक जा रहे हो, अगर आप ए से बी तक जा रहे हो, याद रखना, अगर आप ए से बी तक जा रहे हो, फिर से बोल रहा हूं, तो सम या सम नॉट दोनों ही ठीक होते हैं। क्या होते हैं? दोनों ही करेक्ट होते हैं, दोनों ही करेक्ट होते हैं। बट अगर आप अब बी से ए आते हो तो आपका क्या होता है, सम तो ठीक होता है, लेकिन सम नॉट आपको कभी भी ठीक नहीं होता है। अब इसमें आप क्या बोलते हो, कैन नॉट से, क्या कैन नॉट से। तो ये था कॉन्सेप्ट इसका। आई होप आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा बेटर वे और बेटर सेंस में। तो मैं फर्दर मूव ऑन करता हूँ क्वेश्चन पे। पहले मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ, फिर हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन।
देखो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन, यहाँ पे है ओनली ए फ्यू फोन। देखो क्वेश्चन में क्या पढ़ रहा है, ओनली ए फ्यू फोन आर बिजी, बोल रहा है कि कुछ ही फोन। अगर मैं फिर से, जैसे मैंने अभी बोला था ना, ओनली ए फ्यू का ए के साथ बी का रिलेशन बनाया था, वैसे ही ओनली ए फ्यू फोन क्या बोलता है, ओनली ए फ्यू फोन। यहाँ पे फोन बन जाएगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, बिजी। कुछ ही फोन बिजी है, दैट मीन्स ये वाला पोर्शन फोन का बिजी है, क्या है, बिजी है। नाउ नो फोन इज ऑनलाइन, कोई भी फोन ऑनलाइन नहीं है, कोई भी फोन ऑनलाइन नहीं है। इतना आपको समझ आया, इधर तक आपको समझ आया होगा। ऑल फोन इज ए कनेक्शन, जो ये बोल रहा है कि ऑल फोन, सारा का सारा फोन जो है वो क्या है, कनेक्शन है, क्या है, कनेक्शन है। ये इसकी वेन डायग्राम याद रखना, वेन डायग्राम बनी क्वेश्चन बना। फिर सिर्फ जो आपको विजुअलाइजेशन हो रही है ना, खुद से मत ढूंढो, जो आपको विजुअलाइज हो रहा है उसी पे फोकस करो। आपको जो दिख रहा है बोलो यही ठीक है, बाकी सब गलत है। नाउ यहाँ पे कंक्लूजन क्या बोलता है, ऑल फोन्स बीइंग ऑनलाइन इज ए पॉसिबिलिटी, सारे के सारे फोन, ये जो ये पोर्शन है वो बीइंग ऑनलाइन, उनका ऑनलाइन होना एक पॉसिबिलिटी है। क्या ये पॉसिबल है कि अगर ये इसके साथ बिजी के साथ रिलेशन बना रहा है, मीन्स ये क्या ये क्या, कोई भी बिजी, यहाँ पे क्या बोला इसने पहले ही, नो बिजी इज ऑनलाइन, कोई भी बिजी ऑनलाइन नहीं है। इसमें पड़े हुए हैं ना ये ओनली ए फ्यू, किसके, फोन के थोड़े एलिमेंट्स, तो ये कहाँ से इसके साथ रिलेशन बनाएगा, ये तो सरासर गलत है। बोलो इसको भाई, आप टाटा बाय बाय कर रहे हैं, हम भी टाटा बाय बाय कर रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ से बोलता है सम कनेक्शन इज नॉट ऑनलाइन, ये बोलता है कि कुछ कनेक्शन, हाँ है ना ये वाले जो फोन के अंदर और इसके अंदर आ रहे हैं, बिजी के अंदर आ रहे हैं, ये ऑनलाइन नहीं है। क्या है, नहीं है, सम कनेक्शन इज नॉट ऑनलाइन, मीन्स ये वाले कनेक्शन ऑनलाइन नहीं है। बिल्कुल ठीक, इसने बोला हाँ जी हम आपका मानते हैं, हम ये पकड़ते हैं। तो आप क्या बोलोगे, इफ ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। ये हो गया पहला क्वेश्चन, बस कॉन्सेप्ट सिखाना था, हो गया आपका कॉन्सेप्ट। अब भगाइए गाड़ी और खुद से जो जो क्वेश्चन मैं बोलूंगा वो सॉल्व कर लो। चलिए इस क्वेश्चन को पहले खुद से सॉल्व करना, फिर मैं करता हूं। देखो यहाँ पे क्या है, ओनली मुंबई, ये देखो मैं क्यों लिख रहा हूं, ओनली मुंबई इज पुणे। ये बोल रहा है कि सिर्फ मुंबई, मतलब क्या बोल रहा है, ओनली मुंबई इज पुणे, सिर्फ मुंबई पुणे है। मगर क्या आपको इस मीनिंग पे नहीं जाना है, इसका मतलब होता है ये चीज, याद रखना, ये दिमाग में डाल के अभी से रखो। ऑल मुंबई आर, ऑल पुणे आर मुंबई है, मुंबई भाई। ये बोल रहा है कि सारा का सारा मुंबई क्या है, सारा का सारा पुणे क्या है, मुंबई है। और मैं सिर्फ किसका पार्ट हूं, मैं सिर्फ किसका पार्ट हूं, मुंबई का, और मैं किसी का नहीं हो सकता हूं। यहाँ पे क्या होता है, दिमाग में और चीज डाल दीजिए कि यहाँ पे सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्या हो जाते हैं, वो आपस में इंटरचेंज होते हैं। और जो ये पुणे का है, पुणे जो है ना, ये सिर्फ पूना मुंबई का हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता। दैट मीन्स इसकी जो वेन डायग्राम वो ऐसे बनेगी। अब बोलता है सम मुंबई इज महाराष्ट्र, कुछ मुंबई क्या है, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। इतना याद रखा, समझ आया, हाँ आया होगा। इसके बाद बोलता है ओनली ए फ्यू इज नागपुर, फ्यू महाराष्ट्र इज नागपुर, कुछ ही महाराष्ट्र क्या है, नागपुर। दैट मीन्स ये वाला पोर्शन क्या है, नागपुर। ये याद रखना, जब भी ये ओनली एफ यू यूज करो ना, किसकी और कौन सी रिलेशन जा रही है उसको एरो से प्लेस किया जाएगा। ये क्या बोल रहा है, ओनली ए फ्यू महाराष्ट्र, कुछ ही महाराष्ट्र। दैट मीन्स यहाँ की ओर यहाँ जा रहा है। क्यों, ये क्या, क्यों मैंने बोला, क्योंकि जो मैंने आपको पीछे वाले उसमें समझाया था, एक बार चेक करना, देखना मैंने ये क्यों बोला कि इधर पे कंक्लूजन 2 निकलते हैं। वो कंक्लूजन चेक करके मुझे बोलना फिर कमेंट में, हाँ सर हमने देख लिया, सर नहीं दोस्त, सॉरी। हाँ, इसके बाद चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। ये आपकी इसकी नन्ही सी मुन्नी सी खूबसूरत वेन डायग्राम बन गई। देखिए ये बोलता है ऑल मुंबई कैन बी महाराष्ट्र,
क्या सारा मुंबई महाराष्ट्र हो सकता है? नहीं भाई, कैसे? मैंने पहले ही बोला, ये पुणे सिर्फ इसका हो सकता है, मुंबई का हो सकता है, ये और किसी का नहीं हो सकता। ये सिर्फ मुंबई का हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता। दैट मीन्स आप इसको बोलिए बाय बाय बाय, आपने पुणे के साथ गद्दारी की है, हमें छोड़ दो। इसके बाद सम नागपुर कैन बी पुणे, ये बोलता है कुछ सम नागपुर कैन बी पुणे। मैंने अभी क्या बोला? ये सिर्फ मुंबई का हो सकता है, न कि ये नागपुर का होगा। दैट मीन्स इसे भी बोलिए आप बाय कर दीजिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर। इसके बाद क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे क्या, कौन सा कंक्लूजन? आप ही बोलो कौन सा कंक्लूजन इसमें? इफ नाइदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज। यार जल्दी जल्दी बोलिए, क्या कर रहे हो? चलिए, ये होता है इसका आंसर। समझ आया? चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फटाक से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। कर लिया होगा? वेरी गुड। अब मैं मूव ऑन करता हूं। देखिए यहां पे क्या बोलता है कि नो पैलेट इज ग्रोसरी। हमारे पास पैलेट का एक गोला बन जाएगा। वो गोला किसके साथ मैच नहीं खा रहा है? ग्रोसरी के साथ। याद रखना, ग्रोसरी के साथ। मुझे स्पेल ज़्यादा याद नहीं है, मैं ऐसे ही लिखता हूँ। चलिए, कोई इस पे मत कमेंट करना। कमेंट करना तो क्वेश्चन पे करना। चलिए इस पे भी करना, कोई नहीं, मज़ा आता है यार। इसके बाद क्या बोलता है? नो ग्रोसरी इज बाउल। कोई भी ग्रोसरी बाउल नहीं है। बाउल को क्या बोलेंगे? आप भी हमारे साथ रिलेशन ना ही बनाइयो। इसके बाद क्या होता है? सम, ये क्या बोल रहा है? ये क्या बोल रहा है? ऑल बाउल्स इज कप। सारी की सारी बाउल्स जो है वो क्या है? कप है। देखो सारी की सारी बाउल्स ये क्या है? कप है। समझ आया? सारी की बाउल्स किसके अंतर्गत आती हैं? कप के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पे ये बोलता है, देखिए हाँ, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, याद रखना। जब भी कैन आएगा, कैन का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। क्या होता है? पॉसिबिलिटी। और पॉसिबिलिटी कब ठीक होती है? याद रखना, पॉसिबिलिटी कब ठीक होती है? तब ठीक होती है जब रिलेशन क्या होगी? रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स क्या होगी? वो अननोन होगी। याद रखना, जबानी डाल दो ये। इसके बाद अगर इनकरेक्ट कब होगी? जब हमारे पास रिलेशन क्या होगी? वो नून होगी। इतना तो आपको समझ आया होगा। यहाँ पे मुझे इतना ही समझाना था। चलिए अब क्या बोलता है? सम पैलेट कैन बी, कुछ पैलेट हो सकते हैं बाउल। क्या आपको इनके बीच में, बाउल और पैलेट्स के बीच में कोई रिलेशन पता है? नहीं ना पता है कि आप नहीं बोल सकते हो, नहीं भी हो सकते हैं तो हो भी सकते हैं। दैट मीन्स ये वाला करेक्ट है। यही मुझे आपको समझाना था, ये वाला पोर्शन है ना। आ गया आपको समझ? ऑल कप्स आर ग्रोसरी। जो सारे के सारे कप्स है वो क्या है? ग्रोसरी है। लेकिन यहाँ पे कुछ पार्ट है बाउल्स का जो ग्रोसरी के साथ क्या बोलता है? मेल इसके साथ नहीं खाऊंगा। बोलता है कि हमसे निकल भाई, हमें आपके साथ कोई रिलेशन नहीं। तो ये क्या बोलेगा? इसको टाटा बाय बाय, टेक केयर। तो इसके बाद इसका क्या क्वेश्चन का आंसर आएगा? सीधे क्या आएगा वो आप खुद बोलिए। चलिए मैं ही बोलता हूं, इफ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। चलिए अब हम क्या करते हैं? मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाह, ये क्वेश्चन मुझे नहीं पता, ना ही मैंने सॉल्व किया है। ये आप लोगों के लिए है और इसको आप कमेंट सेक्शन में क्या कर दोगे? इसका आंसर कमेंट कर दोगे। 1 2 3, ये लाइन लिख के, ये लाइन लिख के, ये लाइन लिख के, ये लाइन लिख के, कोई भी लाइन लिख के मुझे ये कमेंट सेक्शन में चाहिए। चलिए हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए अब ये ब्यूटीफुल क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है वो हम देखते हैं। देखिए क्या बोलता है? हाँ चलिए, सम क्लासेस आर सिलेबस। क्या है? ये बोलता है कि कुछ क्लासेस सम क्लासेस आर सिलेबस। वही बोल रहा है, सम क्लासेस आर सिलेबस, वही बोल रहा है। ऑल कॉलेजेस, सम क्लासेस, ये क्लासेस है, याद रखना ये क्लासेस हैं। सम क्लासेस आर सिलेबस।
वही है सम क्लासेस आर सिलेबस, वही लिखा मैंने। फिर बोलता है ऑल कॉलेजेस आर सिलेबस, सारा का सारा, ऑल कॉलेजेस आर सिलेबस, सारा का सारा कॉलेज क्या है, सिलेबस है। क्या है? सारा का सारा कॉलेज सिलेबस, सारा का सारा कॉलेज, ये देखो ये सारा का सारा कॉलेज सिलेबस है। मुझे क्यों इसमें गड़बड़ लग रहा है? मैंने गलत बना दिया है? मैं तो क्या ही बोलूँ अब, आप खुद को इतना करके मैं गलत बना रहा हूँ यार। देखो कैसे बनेगा। ये बोल रहा है सम क्लासेस आर सिलेबस, सम क्लासेस आर सिलेबस, ये क्लासेस रहे हमारे पास और ये हमारे पास सिलेबस रहा, सिलेबस रहा। ऑल कॉलेजेस, ऑल कॉलेजेस, सारे के सारे कॉलेजेस क्या है, सिलेबस मीन्स ये इसके अंदर आएगा, ये क्या है, कॉलेज। और इसके बाद क्या बोलता है, ऑल एग्जाम्स आर क्लासेस, ऑल एग्जाम्स आर क्लासेस। नहीं, मैंने सही बनाया था, मुझे लगा मेरे को ही दिमाग में कुछ और मत आया था। बोलते हैं ना जब जोर देते हैं दिमाग में, यही होता है रीजनिंग में, वही मेरे साथ भी अब हुआ था। मैंने कुछ और बनाना चाहा था, बनाया ठीक था लेकिन दिमाग में कुछ और चल रहा था। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये इसकी वेन डायग्राम है। यह हमेशा याद रखो, वेन डायग्राम क्लास ही बनाओ, वेन डायग्राम हमेशा सुंदर बनाओ। क्या बनाओ? सुंदर। चलिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, सम क्लासेस और नॉट कॉलेजेस इज ए, सम क्लासेस और नॉट कॉलेजेस, जो कुछ यहाँ पे एग्जाम है। हाँ देखो ये बोल रहा है सम क्लासेस और नॉट कॉलेजेस, सम क्लासेस और नॉट कॉलेजेस, जो ये क्लासेस हैं ये कॉलेजेस नहीं है, इज ए पॉसिबिलिटी। मैंने क्या बोला था कि जब हमारे पास रिलेशन अननोन होगा, तो जब हम पॉसिबिलिटी लेंगे तो वो स्टेटमेंट हमेशा क्या होता है, ठीक होता है। हमें पता है, हमें पता भी नहीं है, हम कैसे बोल सकते हैं कि ये गलत है, ये कि ठीक है, तो वो आपको दिमाग में डालना है। तो इसके बाद क्या है, सम सिलेबस और एग्जाम्स, ये बोल रहा है कुछ सिलेबस एग्जाम्स है। क्या वो है सिलेबस एग्जाम्स? ये बोल रहा है कुछ है, मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, दैट मीन्स ये डायरेक्ट क्वेश्चन गलत। और यहाँ पे ये ओनली इफ ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, तो ये था हमारे पास ये वाला क्वेश्चन, बहुत ही इजी था, मजेदार था। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला ब्यूटीफुल क्वेश्चन देखते हैं ये क्वेश्चन क्या बोलता है। ये बोलता है एक वाटर का गोला है, फोड़िए ना पहले खुद, फिर यहाँ पे आइए, पास करिए, पहले खुद करिए, मजा आता है यार। गलत भी हो जाए क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा तो हो जाएगा, नेक्स्ट ट्राई लेते हैं। चलिए मैं अब करता हूँ। देखो ये बोलता है नो वाटर इज बोतल, कोई भी वाटर बोतल नहीं है। क्या है? बोतल नहीं है। और ये गोले थोड़े से बड़े बनाया करो, हाँ, फिर एग्जाम में गोले गोले ही बन जाते हैं। चलिए हाँ, ये क्या बोल रहा है, नो वाटर इज बोतल, कोई भी वाटर बोतल नहीं होती है। ऑल मिनरल्स आर बोटल्स, सारे के सारे मिनरल्स इसके अंदर, और एक ये है गोला है, यही तभी मैंने बोला गोले बड़े बनाया करो। हाँ, ऑल मिनरल्स, सारे के सारे मिनरल्स जो है वो क्या है, बोतल्स है। अब क्या बोल रहा है, सम लिक्विड आर वाटर, कुछ लिक्विड जो है, कुछ लिक्विड, सम लिक्विड आर वाटर, कुछ लिक्विड जो है वो क्या है, वाटर है। यहाँ पे क्या आया, लिक्विड आया। तो अब हमें रिलेशन के कंक्लूजन में क्या बोलूं मैं, छोड़ो यहाँ पे, खुद करोगे, मैंने वेन डायग्राम बना के दी। चलिए इसके बाद हम लीव करते हैं, अभी टाइम हो गया, इतना काफी है, कल हम और एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। चलिए मैं पहले इसी को करता हूँ। ये क्या बोलता है, सम बोटल्स आर लिक्विड, कुछ बोतल जो है वो लिक्विड है। ये डेफिनेटली ट्रू है, ये पूरी मतलब शिद्दत के साथ बोल रहा है कि ये है ट्रू। ये क्या बोल रहा है, सम बोटल्स आर लिक्विड, कहाँ है बोटल्स, ये बोटल्स है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है। ये बोल रहा है सम बोटल्स आर लिक्विड, कुछ बोटल्स जो है वो लिक्विड है। क्या है, लिक्विड है। ये डेफिनेटली ट्रू है, ये जरूरी ट्रू है। क्या ये जरूरी ट्रू है? ये हो भी नहीं सकती है, नहीं भी हो सकती है, इसमें क्या है? क्या आपको लगता है ये मतलब
डेफिनेटली ट्रू है ये, मतलब पूरी शिद्दत के साथ बोल रहा है। नहीं, आज इसको बोलो भाई, पूरी शिद्दत के साथ आप ये नहीं बोल सकते कि ये हो भी सकती है, हो भी नहीं सकती है, ये तो सीधी सी बात है ना। आप यहाँ पे है नो मिनरल इज वाटर, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नो मिनरल इज वाटर, जब बोटल्स ही नहीं वाटर है तो मिनरल्स कहाँ से होगा, बोटल्स के अंदर तो मिनरल्स आ रहे हैं। दैट मीन्स ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है टिक, ये वाला ठीक है। तो आप क्या इसको बोलोगे, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, इफ ओनली टू कंक्लूजन टू फॉलोज। बाकी दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। और क्वेश्चंस मैं लाता लेकिन फिर सेशंस बड़े बन जाते हैं और उनमें मज़ा नहीं आता है, उनमें वो तड़प नहीं रहती है। तो इसके अलावा जितने भी मैं कंटिन्यूसली सेशंस ला रहा हूँ, उसमें हम एक एक टॉपिक को चुन चुन के क्वेश्चंस में निकालता हूँ ताकि हमारी जो कॉन्सेप्ट है ना वो बूस्ट अप हो जाए। फर्दर आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़िए, मेरे को मैसेज कर दीजिए, जहाँ पे आपको समझ नहीं मैं पर्सनली आपको वो समझा दूंगा। बाकी टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।